अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा क्रिकेट विद एसन, तो मेरा अपना चैनल था जो वो बंद हो गया है बदकिस्मती से, तो इसी पे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो आप भाइयों की मेहरबानी है कि मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को फॉलो करो और दोस्तों को भी कहो कि मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। तो बात हो रही है आईपीएल और पीएसएल पे। तो राशिद लतीफ़ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान को आईपीएल से नुकसान पड़ रहा है या आईपीएल को नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी प्लेयरों से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान को ही नुकसान हो रहा है। आप ले लो अफगानिस्तान को और दूसरे ममालिकत को, उनके क्रिकेटर्स को बहुत फायदा हुआ है। ये कहना है उन्हीं के ही समझो तो प्लेयर्स का कहना है। इंग्लैंड प्लेयर्स को फायदा हुआ है। आप पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, उससे आप कंप्रो ले लो। और उसके बाद जो है, जो समझो तो न्यूजीलैंड जो गरीब देश है, समझो तो जिनका बोर्ड जो है ना वो पैसे वाला नहीं है, जैसे आप अफगानिस्तान से ले लो, न्यूजीलैंड से ले लो, तो इनके समझो तो बोर्ड जो है ना वो उनके पास इतना पैसा नहीं है। बहरहाल पैसा हो तो हो, मुल्क के पास हो, लेकिन बोर्ड के पास नहीं है। तो बहुत समझो तो राशिद लतीफ़ ने बहुत ऐसी बातें कर दी है कि समझो तो मेरा तो दिमाग फट रहा है कि ये बातें कहाँ से ले आता है। तो समझो तो बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान हुआ है कि समझो तो इतना किसी मुल्क को भी नहीं नुकसान हुआ है। आप कहेंगे क्यों नुकसान हुआ है? तो बात ये है कि आप अपने प्लेयर्स को ले लो। ये जब तक बड़े प्लेयरों के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, तब तक समझो तो कोई नहीं सुधरेगा। आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ले लो, ये दोनों प्लेयर थे, कल भी वहाँ थे, आज भी वहाँ पर ही, कल भी सड़क पर थे, आज भी सड़क पर है। सड़क का मतलब मेरा नहीं है कि ये सड़क पर है, समझो तो गिरोह नहीं कर रहे हैं। गिरोह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने इनके पास कुछ भी नहीं है। ये मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो क्रिकेट नहीं है जो होनी चाहिए। अब जो है कुलदीप यादव का बयान था कि इस क्रिकेट से पाकिस्तान के सिवा दूसरे ममालिकत को बहुत फायदा हुआ है। समझो तो बांग्लादेश का तो नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान का नाम लिया, कहा कि इनको बहुत समझो तो फायदा मिला है। आप राशिद खान को ले ले, राशिद खान जो था क्रिकेटर वो आया, नूर अहमद को ले आया, नूर अहमद गया, फजलुल्लाह फारी को ले आया, फजलुल्लाह फारूकी गया, अस्तगफिरुल्लाह को ले आया, उसके बाद जो था गुलबाज को ले आए। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट जो टीम है वो बहुत तगड़ी है, क्योंकि हमें उन्होंने वर्ल्ड कप में हराया। अब अगर उनसे 20 मैचेस हम खेलेंगे तो उसमें भी वो हमें हरा लेंगे आसानी से। क्यों हरवाएंगे? क्योंकि उनकी क्रिकेट जो है ना अब अच्छी हो गई है। आप ले ले इमरजन कप था जो उन्होंने हमें अंडर-19 में हरा दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना वो समझो तो ख़त्म हो गई है। पीएसएल का कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। पीएसएल का नाम क्यों नहीं लेना चाहता? आप देखें 4 बार फाइनल में पहुंचा हुआ ये मुल्तान सुल्तान का अली तरीन, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बोर्ड जो है वो ख़त्म हो गया है। पीसीबी जो है वो समझो तो पता नहीं कौन से काम कर रहा है, अपने टीम पर कोई तवज्जो नहीं है, बोर्ड ख़त्म हो रहा है और समझो तो टीम ही पाकिस्तान की अब ख़त्म होने वाली है। अभी अभी न्यूजीलैंड से हरवा के आई है और पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा समझो प्लेयर नहीं है जो स्ट्रगल कर सके। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के जो समझो तो आईपीएल खेले हुए हैं। शाहिद आफरीदी 2008 में खेला, सोहेल तनवीर 2008 में खेला, यूनिस खान खेला, उसके बाद जो था शुएब अख्तर खेला। तो 2008 में इन जो फ्रेंचाइज थी उन्होंने तीन जो फ्रेंचाइज थी उन्होंने समझो तीनों को पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीद किया था और किसी ने भी नहीं खरीद किया था। उसके बाद कॉमेंट्री चली, 2009 में भी इनको पिक किया, 2010 में इनके नाम से आए, लेकिन फ्रेंचाइज किसी ने भी नहीं खरीद किया। उसके बाद जो है मसले आस्ता आस्ता ख़राब हुए, इतने भी ख़राब नहीं हुए जो 2022 में, 2023, 2024, 2025 में ख़राब हुए, लेकिन अब जो मसले हुए ना बहुत बड़े हो गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है और अब तो समझो तो पाकिस्तान से कोई खेलना भी पसंद नहीं करता। वो तो उनका मसला है, क्या मसला है वो तो मुझे नहीं पता है। शाहिद खान आफरीदी खेला था, शुएब अख्तर खेला था, सोहेल तनवीर खेला था, 2-4 और नाम थे वो भी खेले थे आईपीएल। उसके बाद 2010 आया, 2010 में इनको किसी ने खरीद नहीं किया। 11 में कमेंटर्स थे वसीम अकरम और
क्या कहते हैं इसका नाम भी समझो ज़हन पे नहीं आ रहा, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस हो गया, और क्या कहते हैं इसको शुएब अख्तर वाले, ये समझो तो आल आस्ता 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 इनका करियर भी ख़त्म हो गया, इनकी कॉमेंट्री भी ख़त्म हो गई। उसके बाद इम्पास अलीमदार था, उसको भी उन्होंने मना कर लिया। तो उनका बस बात ये आती है कि इंग्लैंड का इंडिया का जो बोर्ड है वो सख्त है, बहुत सख्त है। अब यहाँ पर आ लो, इनका क्या कहते हैं हारिस रोफकर आए कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा। भाई आप क्यों टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे? एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो अपनी मन मस्ती करते हैं, अपने आप को जो समझो चलवा उनकी मर्जी चलती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, उनका बोर्ड सब जो है बोर्ड समझो सख्त है। आप रिंकू सिंह को ले लें, आप रिंकू सिंह के बाद ये इसका क्या नाम है केएल राहुल हो गया, या ये अभिषेक शर्मा हो गया, जो यंगस्टर ने जो समझो संजू सैमसन हो गया। तो ये जो है ना, ये आप इनसे कोई कहेगा कि आपको नहीं शामिल किया जा रहा है भारत की टीम में, तो ऐसे वो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हम परफॉर्म करेंगे तो आगे आएंगे, और ऐसे हम नहीं आएंगे। अब बात है पाकिस्तान की टीम पर, तो पाकिस्तानी टीम में कुछ भी नहीं बचा है। आप भले ही देख लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर खुशदिल शाह आता है, वो फैंस से लड़ाई करता है। आप नाम पाकिस्तान का ख़राब कर रहे हो। अगर वो गालियाँ आपको दे रहा है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो जिन्होंने इनके खिलाफ गालियाँ बकी थी, ये जो फैंस थे वो पंजाब के फैन थे, हमारे नहीं थे। इन्हीं के ही समझो तो इन्हीं के सूबे से थे। खुशदिल शाह पंजाब के सूबे से थे, और नहीं ये अफ़गानिस्तान के से थे। ये सब झूठ है, और झूठ पे झूठ ये बोले जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत धचका हुआ है। मोहम्मद हफीज़ की मैंने गुफ्तगू सुनी, वो भी कह रहा था कि ये प्लेयर्स जो है वो अपनी मन मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैंने कामरान अकमल का बयान सुना, वसीम अकरम का सुना, वक़ार यूनुस का सुना, शुएब अख्तर का बयान सुना। तो ये सब कह रहे हैं कि ये हरकत जो है ये इन प्लेयर्स की है। कोई भी नहीं चाहता कि समझो तो मैं झुकूं। आप झुकने की बात कर रहे हो, यहाँ पर क्रिकेट है भाई, कोई एक कैटेगरी में, कोई बी में है, कोई सी में है। तो बहरहाल ऐसा काम नहीं चलेगा। हारिस रऊफ साहब, आप ये मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, जो प्लेयर्स है अच्छी तरह खेलो, आगे नाम करो। आपका तो समझो तो ये पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना, इनको आईपीएल मिस नहीं करा, ये पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल को मिस कर रहे हैं। तो जो भारत से हैं, जो जिस मुल्क से हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत बड़े न्यूज़ आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो बहरहाल जो भी हुआ, समझो तो पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है। तो थैंक यू, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी।